हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर नॉलेज डायरी पे। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने 10th की मार्कशीट के बारे में बताया था पासपोर्ट के रिलेटेड। तो दोस्तों इस उसमें जो है काफ़ी जो है आप लोगों का सहयोग मिल रहा है और कुछ एक अच्छे कमेंट्स जिनसे आगे और जो है वीडियो बनाने को मैं प्रेरित होता हूँ आप तक, ताकि वो नॉलेज, वो ज्ञान जो है, जो इंटरनली है, जो किताबों में है, जो कुछ एक ऐसी बात जो सिर्फ पासपोर्ट ऑफिस के कर्मचारी या अधिकारी ही जानते हैं, वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। क्योंकि जनरली पासपोर्ट ऑफिस एक पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर ऑफिस है, और उसमें क्योंकि जहां भी पब्लिक सर्विस प्रोवाइडिंग जो ऑफिस होता है उसमें दोस्तों अक्सर गुंजाइश होती है गलत इन्फॉर्मेशन के तहत एजेंटों के उसमें फंस जाने की, और अपना पैसा जो है आपका बर्बाद जाता है। जिसे मैं अपनी पूरी लगन से कोशिश करता हूं कि आप तक हर वो जानकारी पहुंचे जिससे आप किसी के बहकावे में ना आकर और किसी की बातों में ना आकर अपना स्मूथली उस काम को कर पाए तक। क्योंकि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर हो चुकी है और हर इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, फिर भी कुछ एक लोग जिन्हें इंग्लिश, क्योंकि ज़्यादातर इंफॉर्मेशन इंग्लिश में ही रहती है, तो कुछ एक लोग जो पढ़े लिखे वो अच्छे से उसको समझ लेते हैं, उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। लेकिन जो थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहते हैं उनके लिए मेरे जैसे जो चैनल हैं या जो लोग हैं जो सहायता करते हैं, उनकी मदद से उनका रास्ता जो है आसान हो जाता है, सुगम हो जाता है। तो दोस्तों आज जो बात करेंगे कि अक्सर दिमाग में मेरे पास 2-3 बार ये बच्चे के पासपोर्ट से लेके पासपोर्ट को लेके 3-4 मेरे से कमेंट में पूछा गया था, और वो वाकई में ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती है। उसमें 3 से 4 सब क्वेश्चन है दोस्तों, मैं जो जिसको एक एक करके लूँगा। कि बच्चे के पासपोर्ट में सबसे पहले कि माता या पिता बाहर होते हैं, तो उस केस में जो है कैसे करें। और इस केस में भी 2-3 पार्ट है कि अगर माँ का पासपोर्ट है और है तो अनमेरिड का है, जब मदर की, उनके बच्चे की मदर की शादी ही नहीं हुई थी, मेडन उसमें पति का नाम था ही नहीं, तो वही पासपोर्ट उसके बाद रिन्यू नहीं हुआ है, उसके बाद बच्चे का कराना है। और दूसरा ये है कि माँ भी जो है, माँ का पासपोर्ट है लेकिन पिताजी का नहीं है, उस केस में भी पासपोर्ट ऑफिस वाले कई जगह रोक रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा जिस पासपोर्ट ऑफिस ने रोका है, उसके बारे में मैं बताऊँगा, तो उसको थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पे। और तीसरा जो केस मेरे सामने आया है दोस्तों कि माँ और पिताजी दोनों ही बाहर थे, तो उस केस में क्या होगा, ये इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कौन मतलब माइनर बच्चे का पासपोर्ट बना सकता है। दोस्तों पहले केस की मैं बात करता हूँ कि जब माता या पिता में से एक बाहर हो, या सपोज करिए पिताजी बच्चे का बाहर है, बाहर देश में या आउट ऑफ स्टेशन है, उस कहने का मतलब उसका पासपोर्ट अवेलेबल नहीं है बच्चे के पासपोर्ट बनाते समय, और मदर के पास पासपोर्ट है, वो मेडन नेम में है, और बच्चे का पासपोर्ट बनवाना है। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि बच्चे के पासपोर्ट के लिए मदर या फादर का होना जरूरी है, ना कि उनके पासपोर्ट का होना। एज पर रूल मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। अगर मदर या फादर, सपोज करिए फादर बाहर ही हैं और मदर बच्चे का बनवाना चाह रही हैं, तो पासपोर्ट ऑफिस वाले पूछ जरूर सकते हैं कि ये इंश्योर कर सकते हैं कि मदर अगर कह रही है कि बाहर है तो उसका कुछ प्रूफ मांग ले, कुछ ऐसा इंश्योर कर ले, क्योंकि मिनिस्ट्री का गाइडेंस ऑर्डर है ये कि उस चीज़ को इंश्योर करिए। क्योंकि उस केस में एक पेरेंट्स जब होता है तो एनेक्सर सी लगाते हैं, और एनेक्सर सी में जो है बच्चे का मिनिस्ट्री का ऑर्डर आया था कि कुछ एक लोग इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, और उसको इंश्योर करना चाहिए कि जो एनेक्सर सी में डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि फला फला फादर बाहर है या मदर बाहर है, तो वो इंश्योर कर ले अपने लेवल पे कि हाँ ये सच इन्फॉर्मेशन है, उसका मिसयूज़ ना करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको उसका माना नहीं जाएगा, उसको माना जाएगा दोस्तों जो डिक्लेरेशन दे रहे हैं। बेशक फादर बाहर हो और मदर का पासपोर्ट भले ही मेडन नेम में हो, या उसमें स्पाउस का नाम हो या ना हो, वो पासपोर्ट अगर दे रही हैं, या पासपोर्ट मदर का नहीं भी है, वो अपनी आईडी दे रही है, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट या आधार कार्ड जिसमें बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है वो दे रही है, और एनेक्सर सी दे रही है, तो कोई भी पासपोर्ट ऑफिस उसको पासपोर्ट सर्विस देने से मना नहीं कर सकता। भले वो जो पासपोर्ट मिलेगा वो बच्चे का इंक्वायरी होके मिलेगा, पर पहले इंक्वायरी होगी उसके बाद पासपोर्ट मिलेगा। दोस्तों ये था फर्स्ट केस, ये आपका राइट है। और सेकंड केस की मैं बात करता हूँ
कि बच्चे का पासपोर्ट, जैसे मदर बाहर या फादर बाहर है और बच्चे का नाम है, आपके पासपोर्ट में आपके पति या पत्नी का नाम है तो और बच्चे का आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वो भी सेम फर्स्ट केस जैसा ही है कि अब भले ही मदर या फादर बाहर है, आपके पासपोर्ट में नाम है तो और अच्छा है पति या पत्नी का, उससे इंश्योर हो जाता है कि हाँ पति है इनका, और नहीं भी है तो भी, लेकिन उस केस में भी आपका प्री वेरिफिकेशन पे पासपोर्ट मिलेगा। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रूफ होना चाहिए, और बच्चे का जो है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के साथ आपका पासपोर्ट या आपकी आईडी, करंट एड्रेस का, पासपोर्ट के साथ अगर पासपोर्ट में एड्रेस दूसरा है तो आप अपना आधार कार्ड या कोई भी एड्रेस प्रूफ लगा दीजिए जिस पे आप बच्चे का पासपोर्ट चाहते हैं, और एनेक्सर सी। ठीक है दोस्तों, और अब बात करते हैं दोस्तों कॉम्प्लेक्स केस की, कि जब माता और पिता दोनों ही बाहर हो उस केस में क्या करें दोस्तों। देखिए दोस्तों, कई सिचुएशन में क्या मैंने देखा है कि पति पत्नी में झगड़ा रहता है अक्सर, और अक्सर बच्चा माँ के ही पास ज़्यादातर रहता है, और पति उसका साथ छोड़ के साथ नहीं रह रहा होता या दूर कहीं रह रहा होता है, और उनका केस चल रहा होता है या कहीं झगड़े से वो बाहर रह रहा होता है, केस ना भी चल रहा हो, वैसे ही सेपरेटेड हो और वो बाहर रहता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बच्चे पे पति और पत्नी दोनों का बराबर हक होता है, और उसी केस में बच्चे के पासपोर्ट के लिए एनेक्सर डी जो है उसमें दोनों पेरेंट्स की कंसेंट होनी जरूरी होती है बच्चे का माइनर का पासपोर्ट बनाने के लिए, जब तक कि कोर्ट से लीगली डाइवोर्स ना हुआ हो और कस्टडी जो है पेपर माता या पिता के पास पूरी तरह ना हो। ठीक है, कि इसमें माता के पास कस्टडी है तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं होती, कोर्ट पेपर लग जाता है दोस्तों। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर माता या पिता अगर ऐसा है तो उस चीज़ में आप भले ही एक मिसयूज करके ऐसा बोल सकते हैं कि फादर बाहर है या मदर बाहर है, उस केस में लेकिन सारी जिम्मेदारी, एनेक्सर सी में भी ये लाइन लिखी हुई है, ये जो है अलग से कॉलम है कि मदर और फादर सेपरेटेड है, और उस मैं अपने बिहाफ पे ही इसको ले रही हूँ, इसमें पासपोर्ट ऑफिस की कोई जिम्मेवारी नहीं है, पूरी कंसेंट मेरी है, उसमें नाम साइन पासपोर्ट नंबर अपना माता या पिता डालते हैं। और दूसरा केस जो दोनों ही बाहर है वो मैं बता देता हूँ कि दोनों बाहर में दोस्तों लीगल गार्जियनशिप जिसके पास होगी वही बनवा सकता है। अगर माता या पिता दोनों ही बाहर है या दोनों ही नहीं है तो उस केस में जो है एक गार्जियनशिप पेपर होता है, ड्यूली अटेस्टेड बाय कोर्ट, नॉट बाय जो है नोटरी से अटेस्टेड नहीं होना चाहिए, वो कोर्ट से अटेस्टेड होना चाहिए। और उसके बाद एक अपेंडिक्स पासपोर्ट मैनुअल जो है उसमें अपेंडिक्स 8 जिसका कि चित्र जो है आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, अपेंडिक्स 8 की उसमें ये लैंग्वेज इसमें लिखी रहती है, या आप वेबसाइट से भी निकाल सकते हैं कि इसमें जो दो गवाह हैं वो ये डिक्लेयर करेंगे कि जो गार्जियन है वो उनको जानते हैं, बच्चे को भी जानते हैं और गार्जियन को भी, और वो जिम्मेवारी लेते हैं कि हाँ यही इनके गार्जियन है, और उस बेस पे पासपोर्ट गार्जियनशिप पेपर से बन जाता है दोस्तों, माता या पिता बाहर है तो दोस्तों। और इस केस में साथ साथ अपना दावा और मजबूत करने के लिए जब माता पिता बाहर हो तो गार्जियनशिप पेपर और ये अपेंडिक्स जो फॉर्मेट है ये आप देख पा रहे थे, इसके साथ साथ जो है जो जिस देश में भी माता या पिता हैं वो एम्बेसी से अटेस्ट करके जो है अपने पेपर बाहर रहने के वो लगा देंगे, उसके साथ बन जाता है दोस्तों। जी, मैं ये तरीका ऐसा बता रहा हूँ जिससे कि कोई दिक्कत ना आए दोस्तों, कि बच्चे का पासपोर्ट बनने में किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। ये 3 केसेस मेरे पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पूछे जा रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि इन पे एक वीडियो बनाया जाए। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की इन सब चीज़ों से लेके। और जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों कि मैं एक क्वेश्चन बैंक सीरीज जो है शुरू करी है, उस पर अगर आप चाहें, अगर आपको अच्छा लगे, मैं कोशिश करता हूं कि उसमें हर एक एस्पेक्ट्स को कवर करूं, जनरल स्टडीज़ और जनरल नॉलेज से लेके हर एस्पेक्ट्स को उसमें कवर करूं। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। मैं कोशिश करता हूं कि सरल भाषा में टफ लैंग्वेज को भी सरल शब्दों में अपने दोस्तों तक पहुंचाऊं, और कोशिश करूं कि वो उससे लाभ उठा पाए और किसी के बहकावे में ना आए। नमस्कार दोस्तों।